24 मई, जिसे विश्व भर में वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे के नाम से मनाया जाता है। स्किज़ोफ्रेनिया अपने नाम की ही तरह बहुत ही अद्भुत मानसिक बीमारी है। आवाजें सुनाई देने से लेकर लोगों को अपना दुश्मन मानने तक इस बीमारी के बहुत ही विचित्र लक्षण हैं। इस वीडियो के अंत तक हम आशा करते हैं कि हम आपको ये यकीन दिला सकें कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज संभव है। आइए जानते हैं। जब हमारे पास कोई स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज आता है तो हम उसकी कंडीशन के हिसाब से उसका इलाज शुरू करते हैं। जैसे मान लो कि स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज एक सीढ़ी है और उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला कदम एक्यूट फेज, जिसमें हम एंटीसाइकोटिक एजेंट्स और बेंजोडाइजेपिन से पेशेंट की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए एक ट्रीटमेंट प्लान डिजाइन करते हैं। दूसरा चरण कंटिन्यूएशन फेज, इसमें मरीज के लक्षणों को स्थिर रखा जाता है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है स्टेबलाइजेशन फेज, जिसमें अक्सर घरवालों का साथ और दवाइयों से मरीज को समाज में सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है। देखिए, होता क्या है कि दवाइयाँ तो अपना काम कर ही रही हैं, पर साइकोलॉजिस्ट होने के नाते हम मरीज के व्यवहार और सोचने की क्षमता पर ध्यान देते हैं। साइकोथेरेपी में आती है सीबीटी। इसे आसान भाषा में समझें तो मरीजों के लक्षणों को ध्यान में रखकर उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। उनके व्यवहार, सोच और बात करने का तरीका दिन के 24 घंटे उस पर स्टडी की जाती है और उस हिसाब से हम खान पान से रहने तक का पूरा प्लान डिजाइन करते हैं। यही यूजुअली हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। तो जब मरीज बहुत समय तक डॉक्टर्स या साइकोलॉजिस्ट की देखरेख में रहता है तो ऑटोमेटिकली उसमें सुधार दिखाई देने लगता है। जब बहुत महीनों बाद मरीज को खुद अपनी बीमारी की समझ आने लगती है, वो खुद अपनी साफ सफाई का ध्यान देने लगता है, तो हम खुद ही उसे छोटे छोटे ऐसे टास्क देते हैं जिससे खुद उसका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है। ये टास्क कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कपड़े फोल्ड करना, अखबार पढ़ना। इसे हम फंक्शनल कैपेसिटी बोलते हैं। आखिरी चरण में ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग, यानी मरीज की ताकत और कमजोरी के हिसाब से उसे कोई भी एक काम सिखाया जाता है, जो कि हो सकता है टाइपिंग, आर्ट या म्यूजिक, जिससे कि जब वह वापस समाज में जाए तो उसे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। हम आशा करते हैं कि अब आप ये समझ चुके हैं कि सही डायग्नोसिस और इलाज से स्किज़ोफ्रेनिया का इलाज संभव है।